क्लास 12 केडी क्लासेस मई भरपुर जौनपुर। पोइट्री पॉट में लास्ट लेसन आज बच्चों आपके साथ हम लेकर जुड़ रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये लास्ट लेसन आपके लिए है। पोइट्री पॉट में जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कंपोज्ड है। आइए थोड़ा स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन द ग्रेट हिंदू फेस्टिवल मकर संक्रांति इन कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न, स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, ऑन द ग्रेट हिंदू फेस्टिवल, महान हिंदू त्यौहार पर। कौन सा त्यौहार भैया? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जानते हैं, खिचड़ी वाला त्यौहार। इन कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद महान हिंदू त्यौहार मकर संक्रांति के दिन पैदा हुए थे। इट वॉज मंडे, दिन क्या था? सोमवार का दिन था। इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था। जनवरी 12, 1863, जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 में। कुल क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद हिंदू के महान त्यौहार मकर संक्रांति के दिन सोमवार 12 जनवरी सोमवार को 1863 में कलकत्ता में पैदा हुए थे। ही वॉज नेम्ड नरेंद्रा, उनका नाम नरेंद्र रखा गया, यानी जब बचपन का नाम क्या था उनका? नरेंद्र नाम था। ही शोड ए प्रेशियस माइंड एंड डेवलप्ड ए कीन मेमोरी। ही शोड ए प्रेशियस माने बहुमूल्य, कीमती, अर्थात एक उत्कृष्ट विचार रखते थे। एंड डेवलप्ड कीन मेमोरी, और उनकी मेमोरी जो थी, याददाश्त जो थी, वो बहुत ही विकसित थी। यानी वो विकसित याद के और उत्कृष्ट विचार रखने वाले में थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए क्रिश्चियन कॉलेज इन कलकत्ता, क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया, यानी स्नातक डिग्री प्राप्त की। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण परमहंस, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, वह रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आए। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ही बिकेम ए रिफॉर्मर एंड रिलीजियस टीचर इन 1881, वह 1881 में एक धार्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए या बन गए। यानी ये समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद जी, एक ढंग से देखा जाए तो। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट चिकागो इन 1893, 1893 ईस्वी में चिकागो के विश्व धार्मिक सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वहीं आपने सुना है जीरो पर इन्होंने व्याख्यान दिया था, यानी हिंदुस्तान को जो अंक मिला था वो 0 अंक मिला था, और 0 पर इन्होंने लंबा भाषण दिया था चिकागो में। इस तरह से ही पर्स द गॉस्पल ऑफ हिंदुज़म इन जापान एंड इंग्लैंड, इन्होंने जापान और इंग्लैंड में हिंदू के धर्म के सिद्धांतों को प्रचारित किया, यानी हिंदू धर्म के सिद्धांतों को इन्होंने इंग्लैंड जापान में भी प्रचारित किया। इस तरह से आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद एक संत थे जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। आप जानते हैं ये संत स्वभाव के थे और रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, जिनके प्रभाव में रह करके इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। इस तरह से एक संत होने के साथ साथ ये कवि भी थे। आइए थोड़ा देख लेते हैं आगे अबाउट द पोएम। पोएट के बारे में जितना आपने जाना उतना बहुत है। अबाउट द पोएम देख लीजिए। द सेंट पोएट हैज़ ग्रेट फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल मतलब मानव आत्मा, डिवाइन मतलब दैवी, कैरेक्टर मतलब चरित्र, ग्रेट फेथ माने महान विश्वास। यानी संत कवि स्वामी विवेकानंद का मानव आत्मा के लिए दैवीय भावना
के प्रति विश्वास था, यानी दैवी गुण धारण करे मानव आत्मा, ऐसा विश्वास रखते थे। ही शुड नॉट लीव हिज राइट पाथ, राइट मतलब सत्य, पाथ माने रास्ता। बाई सफरिंग एंड फेलर, सफरिंग माने दुख में, फेलर माने असफल होने पर। वह दुख में रहते हुए, यानी किसी भी इंसान को भी बताते हैं कि दुख में रहते हुए और असफल होने पर अपने सत्य मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सदैव सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए, कितनी भी सफरिंग आए, यानी कितने भी कठिनाइयाँ आएँ, कितने भी फेलर्स आएँ, कितनी भी असफलताएँ मिलें, बट अ मैन शुड नॉट लीव हिज राइट पाथ, सेकेंड बाई सफरिंग एंड फेलर्स। लेसन में जो उन्होंने जिस उपमा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है उसमें देखेंगे आप, बता रहे हैं द स्नेक सोज इट्स हुड ओनली व्हेन इट इज़ हर्ट। स्नेक मतलब सर्प, सोज माने दर्शाता, इट्स हुड माने अपने फन को, ओनली मात्र, व्हेन इट इज़ हर्ट जब उसे घायल किया जाता है, मतलब जब सांप के ऊपर वार किया जाता है, वह जख्मी हो जाता है तभी अपना फन फैलाता है। अनायास सर्प फन नहीं फैलाता भैया, सर्प तभी अपने फन को ऊपर करता है, अपने सिर को ऊपर करता है जब वह घायल होता है, चोटिल होता है, अथवा उसे किसी से भय होता है, अथवा उस पर वार किया जाता है। आगे बताते हैं व्हेन द लायन इज स्ट्रक, जब शेर को चोट पहुंचाई जाती है, अर्थात कोई शिकारी शेर पर वार करता है, बाई द हंटर, हंटर मतलब शिकारी, यानी शिकारी द्वारा जब शेर पर आक्रमण होता है। इट्स एंग्री रोर, उसकी क्रोध में उठने वाली आवाज़, कैन बी हियर्ड, सुनाई पड़ सकती है, इन द होल फॉरेस्ट माने पूरे जंगल में। तब शेर की क्रोध भरी आवाज़, लायंस रोर जो है पूरे जंगल क्षेत्र में सुना जा सकता है। व्हेन लाइटनिंग रेंड्स द क्लाउड, लाइटनिंग मतलब विद्युत, आकाशीय विद्युत की बात कर रहे हैं। रेंड द क्लाउड, बादल का सीना चीर देती है, यानी बादलों के बीच में जब विद्युत चमक करके उसे आघात पहुंचाती है। इट पोर्स हैवी फॉल ऑफ रेन, तब वह मूसलाधार बारिश करता है, हैवी रेनफॉल करता है। यहाँ क्या क्या देख रहे हैं आप, यानी घायल होने के बाद ही सर्प अपना फन उठाता है और घायल शेर ही पूरे जंगल में अपने आवाज़ से जंगल को कंपित कर देता है। और जब विद्युत, आकाशीय विद्युत बादल का सीना चीरती है तो तेज़ बरसात होती है। उसी प्रकार क्या बताते हैं, व्हेन द सोल इज़ मूव्ड टू इट्स डीपेस्ट कोर, यानी मानव आत्मा जब आंतरिक स्थिति को प्राप्त करती है। द ग्रेट मैन रिवेल देयर बेस्ट ज्वेल्स हिडन इन देम, हिडन इन देम मतलब जो गुण उनमें समाहित होता है। तब एक उत्कृष्ट आत्मा वाला मानव, यानी जब आत्मा की गहराई में हलचल होती है, यानी किसी मानव के, इंसान की आत्मा में गहराई से हलचल होती है, तब अंतरात्मा में भाव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। तभी महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचार प्रकट करते हैं। ग्रेट मैन रिवेल देयर बेस्ट, सर्वोत्तम विचार प्रकट करते हैं। यहाँ ज्वेल्स मतलब आभूषण नहीं भैया, अच्छाई से लेकर के है। इस तरह से अबाउट द पोएम आपने देखा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब होता है, नाना प्रकार के संघर्षों के बाद, नाना कठिनाइयों के बाद इंसान जो है निखरता है, इंसान की अंतरात्मा में अच्छे विचार, अच्छे गुण आते हैं। जिस प्रकार से सोने को तपाया जाता है तो और चमक आती है, सोने को जब तपाया जाता है तो और चमक आती है, उसी प्रकार से इंसान में भी ऐसा भाव होना चाहिए। देखिए अब लेसन पर आते हैं, लाइन पर। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्ड, ज़रा ध्यान से आप लोग वर्ड मीनिंग को देखिएगा। वाउंडेड मतलब होता है घायल, इंजर्ड। स्नेक जानते हैं सर्प को। इट्स हुड मतलब अपने फन को, हुड मतलब फन या सिर होता है। अनफर्ल्स मतलब होता खोलता है, अनफोल्ड फैलाता है, यानी वाउंडेड स्नेक। अब आप कैसे कहेंगे भाई वाउंडेड कब होगा, जब कोई वार करेगा। जब कोई सांप के ऊपर वार किया जाता है, सांप के ऊपर जब वार किया जाता है
और वह जख्मी हो जाता है, वाउंडेड हो जाता है, तब वह अपने सिर को उठाता है। पहली लाइन देखिए, द बाउंडेड स्नेक, जब सर्प के ऊपर वार किया जाता है और वह जख्मी हो जाता है, इट्स वुड अनफर्ल, तब वह अपने सिर को ऊपर उठाता है। यानी घायल सर्प ही अपने सिर को ऊपर उठाता है। अगर उसे चोट न किया जाए, जख्मी न किया जाए तो शायद वह निकल जाएगा। आगे क्या कहते हैं, द फ्लेम स्टायरेड ऑफ डथ ब्लेज, फ्लेम मतलब होता है ज्वाला, स्टायरेड अप मतलब होता है उत्तेजित करना, तेज करना, डथ का मैंने तात्पर्य है डज, ब्लेज का तात्पर्य होता है भैया चमकना, तेजी से जलना, टू बर्न विथ फ्लेम, यानी आग को जब भड़काया जाता है, जैसे आग है जल रही है, उसको आप कुरेदेंगे, लट्ठी डंडा से खोदेंगे तो उसमें और ज्वाला भड़कती है, भड़कती कि नहीं भड़कती है। अरे आप लोग अलाव जलाते हैं, ज़रा सो खोदिए, देखिए फटाफट और उसमें ज्वाला आ जाती है। तो वही बता रहे हैं, द फ्लेम स्टायरेड अप, आग को उत्तेजित करने पर, डथ ब्लेज, वह और तेज चमकती है और तेज जलती है। अर्थात जब आग को उत्तेजित किया जाता है तो वह और चमक के साथ जलती है। जिस प्रकार से जब किसी सर्प को घायल किया जाता है, जख्मी किया जाता है, वह अपने फन को अर्थात सिर को ऊपर उठाता है। क्लियर हो गया 2 लाइन। देखिए कोई प्रॉब्लम अगर है तो इस समय तो आप है नहीं हमारे सामने। आई एम जस्ट एट माई होम एंड यू आर एट योर होम एंड वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ each other if you have any problem related this or any chapter, but I suggest all of you please concentrate your mind and try to your best to understand the each word of the each line। भाई प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्द को आप ज़रा कॉन्सेंट्रेट माइंड सुनने का प्रयास करिए, नहीं तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। 2 लाइन क्लियर मैंने कर दिया। तीसरी लाइन पे आते हैं, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेस। अब देखिए लायंस माने क्या होता है भैया, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस है, लायंस माने शेर का, रेज माने क्रोध, एंगर, रेज मीन्स क्रोध, ऑफ हर्ट स्ट्रक मतलब जब शेर को क्रोधित किया जाता है। क्रोध कैसे किया जाएगा, जब कोई शिकारी क्या करता है, शेर पर तीर चलाता है या गोली से मारता है, जब कोई शिकारी तीर या गोली से शेर को मारता है तो द डिजर्ट एयर, यहाँ डिजर्ट मतलब रेगिस्तान ही होता है, एयर माने हवा होता है, साउंड मतलब आवाज़, कॉल्स माने पुकार। यानी ध्यान से देखिए, जब शिकारी का तीर या गोली शेर को लगती है, अर्थात जब शेर का शिकार किया जाता है, तभी आक्रामक गुस्से से भरी आवाज़, यहाँ लायंस रेज दिया है, आक्रामक गुस्से से भरी आवाज़ उसकी गरज पूरे जंगल में गूंजती है। यहाँ डिजर्ट एयर का तात्पर्य समझिए जंगल से है, साउंड में आवाज़, काल माने पुकार, क्योंकि पोइटिक लाइन है। अब डिजर्ट माने रेगिस्तान, आप समझेंगे तो मीनिंग तो नहीं निकाल पाएंगे भैया। क्लियर हुआ। देखिए जब कोई शिकारी शेर को आघात पहुंचाता है तो उसकी आक्रामक गुस्से से भरी आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई पड़ती है। देखिए 3 चीज़ इन्होंने बताया कि सर्प अपने फन को, अपने सिर को कब फैलाता है, जब उसे घायल किया जाता है, जख्मी बनाया जाता है। आग में और तेज कब भड़कती है, जब उसको उत्तेजित किया जाता है, स्टायरेड अप किया जाता है, तब उसमें ब्लेज ज्वाला और हो जाती है। उसी प्रकार से शेर की क्रोध भरी आवाज़ पूरे जंगल को तब गुंजित कर देती है, कंपित कर देती है, जब उसे आघात पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन आइए, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इस डेल्यूग स्ट्रेंथ। क्लाउड मतलब होता है बादल, डेल्यूज का तात्पर्य क्या होता है, मूसलाधार वाली, स्ट्रेंथ माने ताकत, डेल्यूज स्ट्रेंथ मतलब मूसलाधार बारिश, क्लाउड यानी बादल, मूसलाधार बारिश, फोर्थ माने आगे। कब करता है,
नीचे लाइन में दिया है व्हेन लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब आकाशीय विद्युत, क्लीव्ज मतलब चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट माने उसके सीने को। ध्यान से देखिए, लाइटनिंग माने लाइट, लाइट जान रहे हैं, लाइट माने विद्युत, कौन सी विद्युत की बात हो रहा है? आकाशीय विद्युत। क्लीव्ज माने चीर देती है, क्लीव्ज मीन्स चीर देती है, स्प्लाइट्स यानी चीर देती है, किसके? ब्रेस्ट को, छाती को, सीने को। किसके सीने को? क्लाउड के, बादल को। अब पूरा अर्थ देखिए, जब आकाशीय विद्युत बादलों के सीने को चीर देती है तो वह मूसलाधार बारिश करता है। मूसलाधार बारिश कब होती है? जब आकाशीय विद्युत बादलों का सीना चीर देती है। आगे देखिए, व्हेन द सोल, आगे कहते हैं व्हेन द सोल इज स्टायरेड अप, यहाँ स्टायरेड का तात्पर्य होता है झकझोर देना। व्हेन द सोल इज स्टायरेड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, इन मोस्ट माने अंदर, डेप्थ अंदर की तरफ, डेप्थ माने गहराई में, सोल माने आत्मा, स्टायरेड माने झकझोर दी जाती है, ग्रेट वंस मतलब महान इंसान, अनफोल्ड माने खोलता है, देयर माने अपना, बेस्ट माने सबसे अच्छा भाव। अब पूरा देखिए, इसी प्रकार जब आत्मा की गहराई में हलचल होती है, व्हेन द सोल इज स्टायरेड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, इन मोस्ट डेप्थ मतलब गहराई में, सोल माने आत्मा की, स्टायरेड माने झकझोर दी जाती है। इसी प्रकार जब आत्मा गहराई में हलचल होती है, अर्थात आत्मा को गहराई से झकझोर दिया जाता है, अर्थात अंतरात्मा में भाव उत्पन्न होते हैं। आगे दिया है ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी महान व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विचार प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं कि आप नहीं समझ सकते हैं। अब रेफरेंस को आप पता ही है, फिर भी सुन लीजिए। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ए सेंट, फिलोसफर एंड ए पोएट। कॉन्टेस्ट में क्या इसमें लिखेंगे भैया आप? दिस पोएम रिवील्स द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एवरी ह्यूमन बीइंग्स। He gives some example to show that there are so many difficulties in the life of everyone. It is our duty to face them boldly and then we shall become great. अब बड़ा लग रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, दिस पोएम रिवील्स द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड फेस एनी प्रॉब्लम बोल्डली इन देयर लाइफ। इस ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करके, यानी एक मैसेज मिले, पोएटिक मैसेज मिले और उससे क्लियर हो कि आपने प्रसंग अच्छा बनाया है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन दिस ओपनिंग स्टैंजा द पोएट सेज दैट द स्नेक सोज इट्स हेड व्हेन इट इज़ हर्ट। सब ऐसे लिखिए, सब एक ही ढंग से लिखिए। कैसे? द स्नेक सोज इट्स हेड व्हेन इट इज़ हर्ट, when the flame is excited it burns brightly, when the lion is struck by the hunter, arrows or bullet, its angry roar can be heard in the whole forest, when violent lightning is seen in the sky it rains heavily. In the same way, when the inner soul is stirred up, great ideas come out from within because the character of inner soul is divine. अंतरात्मा का लक्षण ईश्वरी माना है यहाँ पर। इस तरह से अगले लाइन पर चलते हैं, सेकंड स्टैंजा पर, जो आज फिनिश हो रहा है आपका। इसको देखिए, ये थोड़ा सरल है उससे। लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, एंड नेचर वोर an angry frown to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal. आइए ऊपर से देखते हैं। let eyes grow dim, आई माने आँख, ग्रो माने उगना, डिम माने कमज़ोर। अब आप पोइटिक अर्थ में आइए। बता रहा है कभी चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, ग्रो डिम आईज, आइज मतलब आई साइट से है। लेट आइज ग्रो डिम, चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए। क्लियर हो गया?
आइज मतलब आई साइट, आँखों की ज्योत। ग्रो डिम मतलब धुंधली हो जाए। क्लियर हो गया। चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए। एंड हार्ट ग्रो फेंट, हार्ट माने हृदय, ग्रो माने उगना, फेंट माने मूर्छित होता है, हृदय कमजोर हो जाए। देखिए सजेस्ट कर रहा है स्वामी विवेकानंद, चाहे आँखों की ज्योत धुंधली हो जाए और हृदय कमजोर हो जाए। क्लियर हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है ये। चाहे आँखों की ज्योत ग्रो डिम मतलब धुंधली हो जाए, एंड हार्ट ग्रो फेंट और हृदय फेंट माने मूर्छित हो, फेंट मतलब यहाँ मूर्छित तो आप कहेंगे नहीं, चाहे हृदय कमजोर हो जाए। क्लियर हो गया। दूसरी लाइन में आइए। एंड फ्रेंडशिप फेल, फ्रेंडशिप माने मित्रता, फेल माने असफल। चाहे सभी मित्र छोड़ करके चले जाए, यानी मित्रता असफल हो जाए। एंड लव बिट्रे, लव मतलब प्यार होता है, प्रेम, बिट्रे माने विश्वासघात, और प्रेम में विश्वासघात हो जाए। मतलब चाहे आँखों की ज्योत धुंधली हो जाए और हृदय कमज़ोर हो जाए, मित्र साथ छोड़ करके चले जाएं, प्रेम दगा दे जाए अर्थात प्रेम में विश्वासघात हो जाए। फिर चौथी लाइन देखिए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, फेट माने होता भाग्य, 100 माने सैकड़ों, हॉरर्स माने विपत्तियाँ, सेंड माने भेज दे। और भाग्य क्या है हमारे लिए, क्या कहते हैं, भाग्य क्या करे, सैकड़ों विपत्तियाँ भेज दे। भाग्य भी चाहे सैकड़ों विपत्तियाँ भेज दे, फेट माने भाग, इट्स माने अपने, 100 माने सैकड़ों, हॉरर्स माने विपत्तियाँ। भाग्य चाहे सैकड़ों विपत्तियाँ भेज दे, सेंड कर दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और पूर्ण अंधकार तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे। क्लॉट माने जमना, डार्कनेस माने अंधेरा, ब्लॉक माने रोकना, वे माने रास्ता, यानी तुम्हारे रास्ते में पूरा अंधकार छा जाए, अर्थात कहने का मतलब पूर्ण अंधकार तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे और कुछ भी न दिखाई दे। क्लियर हो गया पूरा। देखिए फिर से। चाहे आँखों की ज्योत धुंधली हो जाए, लेट आइज ग्रो डिम, एंड हार्ट ग्रो फेंट और हृदय कमज़ोर हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फ्लेल और मित्र साथ छोड़ करके चले जाएं, एंड लव बिट्रे और प्रेम में धोखा मिल जाए, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड और भाग्य चाहे सैकड़ों विपत्तियाँ भेज दे, कठिनाइयाँ भेज दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे और अंधकार तुम्हारे मार्ग को बाधित कर दे और तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे, तब क्या करेंगे भैया। आगे कवि बताता है। एंड नेचर और एन एंग्री फ्राउन, फ्राउन माने होता है भैया त्योरी, जैसे आँख चढ़ जाना, फ्राउन माने त्योरी, त्योरी समझते हैं, कहते बड़ी इनकी त्योरी चढ़ी हुई है। नेचर माने प्रकृति, और पहनने से है, एंग्री माने क्रोध, मतलब प्रकृति क्रोध पहन ले, कहने क्या तात्पर्य यहाँ है। और प्रकृति भी तुमसे नाराज हो जाए, जैसे आंधी तूफान आते हैं, घर मकान गिरा देते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा देते, बाढ़ आकर के सब बहा ले जाती, तो ये प्रकृति की ताकत है, प्रकृति का क्रोध है। एंड एंग्री और एन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हें कुचल डाले। टू क्रश यू आउट, क्रश यू आउट मतलब तुम्हें कुचल डाले, बर्बाद कर डाले। स्टिल नो माई सोल, स्टिल नो माई सोल, तब भी ऐ मेरे प्रिय याद रखो कि तुम दिव्य हो। सोल, स्टिल नो यू सोल, तब जानो कि तुम आत्मा हो, आत्मा मतलब दिव्य हो। आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है। प्रकृति भी तुम पर क्रोध कर ले और तुम्हें कुचल डाले, तब भी ऐ मेरे मित्र जानो तुम दिव्य हो, मतलब तुम में दिव्य शक्ति है। अंतिम 2 लाइन देखिए। यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन मतलब तुम दिव्य हो। स्टिल नो माई सोल मतलब तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ पहचानो, यू आर डिवाइन तुम दिव्य हो। मार्च एंड ऑन, मार्च मतलब होता आगे बढ़ने से, ऑन एंड ऑन माने आगे से आगे, आगे बढ़ते रहो।
तुम दिव्य हो तो अपनी अंतर आत्मा से पहचानो कि तुम दिव्य हो और आगे बढ़ते रहो। नार राइट, न तो दाएं देखो, नार लेफ्ट, न बाएं देखो, बट टू द गोल। गोल माने लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करो। पूरा अर्थ समझ लीजिए। चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, फिर से देख लीजिए। चाहे आँखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, हृदय कमज़ोर हो जाए, सभी मित्र छोड़कर चले जाएं, प्रेम विश्वासघात कर जाए, भाग्य भी चाहे सैकड़ों विपत्तियां भेज दे और पूर्ण अंधकार तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे, अर्थात तुम्हें कुछ भी न दिखाई दे, और प्रकृति भी तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हें कुचल डालने के लिए उद्यत हो जाए, तब भी मेरे मित्र याद रखो कि तुम दिव्य हो। आगे बढ़ते रहो और न अपने दाएं देखो न बाएं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहो। इस तरह से ये लेसन आपका फिनिश होता है। इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को भी हम देख लेते हैं। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ए सेंट कामा देंगे, फिलोसफर एंड अ पोएट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे इसमें भैया? This poem reveals the message of Swami Vivekananda to every human beings. He gives some example to show that there are so many difficulties in the life of everyone. It is our duty to face them boldly and then we shall become great. अब बड़ा लग रहा है तो ये कह दीजिए, स्वामी विवेकानंद reveals a message that we should always face our difficulties and problem बोल्डली, ऐसा भी कर दीजिए तब भी काम चल जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट सेज दैट लाइफ ऑफ मैन इज़ फुल ऑफ सो मेनी डिफ़िकल्टीज, ट्रबल्स, मिजरीज एटेस्ट्रा, फेट एंड नेचर आल्सो सीम नॉट टू फेवर हिम, फ्रेंड्स आल्सो बिट्रे हिम, देयर मे बी many ups and downs in the life, yet he should not leave the right path and should not lose heart. He should remember that he has a divine power with him, so he should march on boldly to achieve the real aim of life. Success must come. सफलता अवश्य मिलेगी। सक्सेस मस्ट कम, सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है कवि ने। तो आइए बच्चों, एक बार आपको सजेस्ट करते हैं। टुडे इज़ 5 सितंबर, टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस भी है। मैं अंतिम पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो आपको धन्यवाद देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए। एक चीज़ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर पुस्तकों और अपने गुरुओं का हाथ पकड़ लेंगे, ध्यान दीजिए, आप अपने पुस्तकों और अपने गुरुओं का हाथ पकड़े रखेंगे तो आप को जीवन में भविष्य में कभी किसी के पैर को नहीं पकड़ना होगा। इसलिए हाथ पकड़ लो भैया बुक्स का और अपने गुरुओं का, तो जीवन में आपको किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं और फिर विश करता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। ये लास्ट वीडियो के साथ मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।